ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मूल्य 12/8/2024। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वह है मुक्ति धाम में, तो अभी जाना है। दूसरी पॉइंट: तुमको ले चलने घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। तीसरी पॉइंट: अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है, तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो। चौथी पॉइंट: यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको छोड़ना है। पांचवी पॉइंट: क्रोध भी मुश्किल छूटता है, कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है। नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, क्रोध भी भूत न आए, उन पर विजयी पानी है। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। सातवीं पॉइंट: ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। आठवीं पॉइंट: बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर खोले जाते हैं। 9वीं पॉइंट: मनुष्य की भक्ति करना, यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है। 10वीं पॉइंट: शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं सिर्फ शिव बाबा को याद करना। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट: लोभ मोह की जो रंगे हैं, उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। वरदान आज बाबा ने दिया। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग बनाने वाले खुशनुमा खुशनसीब भव। स्पष्टीकरण: अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग को स्मृति में लाओ
और यही गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग। जो भगवान और भाग की स्मृति में रहते हैं, वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन आज का: माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति।